राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े से तिल या फूल या चावल ले लेंगे। कहानी कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो कहानी सुनने से पहले बोलिए गणपति महाराज की जय। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु चरा कर लाता और चराई के बदले जो पैसे मिलते उससे माँ बेटे का गुजारा होता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला, उसकी चाची ताई ने उसे रोक लिया और बोली, बेटा तू तो पशु चराने के लिए जंगल में चला जाता है और तेरी माँ घर पे गट्टे बनाकर यानी पकवान बनाकर खाती है। बुढ़िया का बेटा बोला, मैं मान ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती। उसकी चाची ताई कहती हैं कि अगर तुझे विश्वास नहीं है तो आज थोड़ा जल्दी आकर घर आकर देख लेना, अपनी आंखों से तुझे पता चल जाएगा। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि देखने में क्या हर्ज है। बुढ़िया का बेटा उस दिन समय से पहले ही घर आ गया। सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत किया था और जो तिलकुटा बना रही थी। जब बेटा घर पे आया तो कढ़ाई में भुने हुए तिल देख के उसे लगा कि मेरी चाची ताई बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो जंगल चला जाता हूँ और मेरी यहाँ माँ पकवान बनाकर घर पर आराम से खाती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात है? माँ मैं तो जंगल में चला जाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और तू घर पर गट्टे बनाकर खाती है, मुझे नहीं खिलाती है, ना ही मुझे बताती है। बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, मैं तो तिलकुट बना रही थी और मैं तेरे लिए ही व्रत कर रही हूँ। पर बुढ़िया का बेटा नहीं माना। तिलक करने के बाद फिर हम भगवान गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे। तो पीला फूल, लाल फूल, जो भी फूल मिल जाए आपको तो आप फूल समर्पित करें। हो सके तो भगवान गणेश को लाल रंग का फूल अति प्रिय होता है, आप लाल रंग का फूल अवश्य ही अर्पित करें। बुढ़िया समझ गई कि यह तो सिखाया पड़ा है, मानेगा नहीं। बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू जा ही रहा है तो मेरी एक बात सुन ले। यह जो मैंने कहानी सुने हुए तिल रखे हैं इन्हें अपने साथ ले जा। अगर तुझ पे कोई भीड़ पड़े या मुसीबत आ जाए तो यह तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती होंगी तो सकट चौथ माता की कृपा से तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हर विपदा टल जाएगी। तो उसके बेटे ने वो तिल ले लिए चल दिया। जाते जाते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीच में गया ही था कि शेर सामने से आकर खड़ा हो गया। अब वो शेर को देखते ही बुढ़िया का बेटा डर के मारे थर थर कांपने लगा। डर में सबसे पहले उसे अपनी माँ की याद आई। माँ की याद आते ही दिमाग में आया कि माँ ने तिल दिए थे। वो तिल अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया और बोला, ए सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो यह शेर गाय बन जाए, नहीं तो आज ही मेरा मरना तय है। अब बुढ़िया के बेटे के नाम से व्रत करती थी तो सकट चौथ माता की कृपा से शेर तो गाय बन गया और पूँछ हिलाते हुए वहाँ से चला गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, आज तो बहुत बचे। अब आगे गया। जैसे ही जंगल पार किया तो सामने एक बहुत बड़ी नदी थी। न बुढ़िया के बेटे ने सोचा, भाई अगर नदी पार करूँगा तो डूब के मर जाऊँगा और नहीं पार करूँगा तो जंगल में रात को मेरे को जंगली जानवर खा जाएंगे। आज तो मेरा मरना तय है। फिर उसको अपनी माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। उनको अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया। बोला, सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो यह नदी दो हिस्सों में बट जाए और बीच में से रास्ता बन जाए, नहीं तो आज मेरा डूब के मरना तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के व्रत करती थी, इसलिए नदी दो हिस्सों में बट गई और बीच में से रास्ता बन गया। रास्ते से निकल के दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में गया तो देखा कि एक औरत पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। बोला, माई पूड़े बना रही है मतलब बहुत खुश है और रो रही है मतलब बहुत दुखी है, ये सुख और दुख दोनों साथ कैसे आए? वो औरत बोली, बेटा हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पके हैं और आव में एक इंसान को बैठना पड़ रहा है और हर घर से बारी कोई ना कोई इंसान जावे और आज मेरे घर का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा जाके आव में तप जाएगा। यह सोच के मैं बहुत दुखी हूँ और आज मेरे बेटे को अपने को आखिरी बार खाना खिलाऊंगी, इसलिए
पकवान बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला, अगर तू मुझे पूड़े खिला दे तो मैं तेरे बेटे के बदले जाके बैठ जाऊँगा। वो औरत बोली, बेटा पूड़े तो तू सारे खा ले, पर यूँ कौन किसी की आई में जावे है। बुढ़िया का बेटा बोला, ना माई मैं चला जाऊँगा। भरपेट पूड़े खाए, खा के नींद आ गई। बोला, माई जब सैनिक बुलाने आए तो मुझे उठा देना। बोली, बेटा ठीक है। रात को सैनिक बुलाने आए। अब बुढ़िया कभी कुंडी खटखटाए, कभी बर्तन बजावे, पूरी रात वीराने पूत को कैसे जगावे। अब आवाज़ सुन के बुढ़िया का बेटा खुद ही जाग गया और बोला, भाई तुम आ गए। जाके सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया। जाके आव में बैठ गया। आव में बैठते ही उसे अपनी माँ के दिए गए तिल याद आए। उन तिल को पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मैं इस अग्नि में ना जलूँगा, नहीं तो आज मेरा मरना जलकर तय है। अब उसकी माता तो उसके नाम के व्रत ही करती थी, तो वो अग्नि में ना जला। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन गली के बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। एक बच्चे की बॉल जाके आव में लगी, टन से आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुन के सारी नगरी इकट्ठी हो गई। भाई 6 महीने में आव पकाता था, आज तो तीसरे दिन ही कैसे पक गया। राजा को बुलाया। राजा के सैनिकों ने कहा, भाई मटके उतारो। जैसे ही मटके उतारने लगा, बुढ़िया का बेटा अंदर से बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब आदमी की आवाज़ सुनकर सैनिक तो दूर दूर भाग गए। अब राजा ने तलवार निकाली और बोले, बाहर निकल, सच सच बता तू कौन है। आन है, बिना आन है, भूत है, पिशाच है, कौन है। बुढ़िया का बेटा बाहर निकला, बोला, ना मैं भूत ना मैं पिशाच, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी चाची ताई ने मुझे सिखा दिया, मेरी माँ ने तिल दिए थे, तिल पूर के बैठ गया, सारी बात बता दी। उसकी बात सुन के रानी बोली राजा से कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से करूँगी, इसको अग्नि भी नहीं जला सकती, ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा। राजा के बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। अब बुढ़िया की बेटा राजा के महल में रहने लगा। एक दिन राजा की बेटी छत पर टहल रही थी। बुढ़िया का बेटा भी वहाँ आ गया और बोला, देखियो आज तो हमारे देश की तरफ काले काले बादल छा रहे हैं। वह बोली, क्या तुम्हारा भी देश है। वो बोली, हाँ मेरा भी देश है, मेरा भी घर है, मेरी भी माँ है। फिर वह बोली, तो चलो अपने घर चलेंगे। उसने कहा, अपने पिताजी से कह के विदा करवा लूँगी। तब राजा की बेटी भागी भागी अपने पिताजी के पास गई और जाके बोली, पिताजी आपके जवाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोले, बेटा बहुत अच्छी बात है, घर जवाई खाक जवाई, दूर जवाई लाख जवाई, हम तो यही चाह रहे हैं कि तुम अपने घर जाओ, फूलो फलो अच्छी तरह रहो। राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर अपने बेटे जवाई को विदा कर दिया। अब अपने गांव के पास आके बुढ़िया के बेटे ने एक सैनिक को भेज दिया कि मेरी माँ को बता दे तेरे बेटे और बहू आए हैं। सैनिक उनके घर गया तो जाके देखा कि बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई है। बुढ़िया से बोला, माई तेरे बेटे और बहू आए हैं। बुढ़िया बोली, बेटा बोली तो देरानी जिठानी बहुत मारे है, तुम भी बोली मारने लगा। मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, जिंदा भी है या नहीं। उसने कहा, ना माई तेरा ही बेटा है। सारा गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया माई ने लोहे की आंगी पहन ली और बोली, अगर मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे उसके मुंह पे लगेगी। दूध की धार सीधे उसके बेटे के मुंह पे लगी, सारी मूछ भीग गई, सारे गांव में हल्ला मच गया। बुढ़िया का बेटा आ गया। बुढ़िया का बेटा आया। अब बेटे ने झट से अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। माँ मैं तो चाची ताई ने सिखाया था। तो बेटे की आवाज़ सुन के सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया को दिखाई देने लग गया। अब बुढ़िया माई ने झट से अपने बेटे बहू को गला लगा लिया। हे सकट चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के साथ पहले आई वैसे किसी के साथ मत आइयो, और जैसे बुढ़िया माई के साथ बाद में आई वैसे सबके साथ आइयो। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। सबको संतान दियो और सबकी संतान को लंबी उम्र दियो। ये थी सकट चौथ व्रत की कथा। अब इसके बाद हम गणेश जी की यानी विनायक महाराज की कथा सुनेंगे। तो चलिए अब हम आपको विनायक महाराज की कथा सुना देती हूँ। एक गांव में 2 देरानी जेठानी रहती थी। देवरानी अमीर थी, जेठानी गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती, जो कुछ बच जाता ला के बच्चों को खिला देती। आया सकट चौथ का व्रत। उस दिन जेठानी ने व्रत कर लिया। वो देवरानी घर काम करने ना गई तो बचा कुचा भी घर में ना आया। भूख से बच्चे रोने लगे। बच्चों को भूखा देख के उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। बोला, बच्चे भूखे रो रहे तो व्रत करके बैठिए। उसके आदमी ने गुस्से में उसकी कुटाई पिटाई कर दी। वो बेचारी जाके कोने में बैठ गई। आए विनायक जी महाराज। विनायक जी महाराज ने आवाज़ लगाई, घर में कौन है। बुढ़िया बोली, महाराज मैं ही हूँ घर में, और कौन होता। बोले, भाई मैं तो फ्रेश होऊंगा, शौचालय जाऊंगा। शौचालय बता कहाँ। बोली, महाराज पूरा घर शौचालय है, जहाँ मन करे वहाँ कर लो। बेचारी और क्या बोलती। विनायक जी महाराज उस दिन सेठ जी के घर से आए थे। खूब सारे हीरे मोती खा कर आए थे। घर में पूरे में सोने चांदी हीरे मोती कर दिए। चलते टाइम बोले, अब हाथ कहाँ पूछूं।
बोली महाराज मेरे सिर में पूछ लो। और कहाँ पूछोगे? उसके सिर में हाथ पूछ लिया, चला गया। सुबह उठ के देखा पूरे घर में धन दौलत हीरे मोती जड़े पड़े हैं, बाल बाल में हीरे मोती जड़ रहे हैं, जितना समेटे उतना बढ़ जावे। पूरा कुंबा धन दौलत समेटने में लग गया। उधर देवरानी ने सोचा दीदी कल भी काम करने ना आई। बच्चों को बोला जाके अपने ताई को बुला के ले आओ। बच्चों ने देखा ताई के घर में तो धन दौलत बिखरा पड़ा है, वो अपना धन दौलत समेटने में लग रहे हैं। बच्चे भागे गए। आज तो ताई के घर कोई भी काम पे ना आएगा, ताई तो बहुत धनवान हो गई है, ताई के घर में तो धन ही धन बिखरा पड़ा है। अब देवरानी सुनते ही भागी, बोली आई जीजी 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 क्या करा, मुझे भी बताओ, क्या ज़्यादा टोना कर दिया, इतना धन कहाँ से आया? बोली बहन धन का के बताऊं, कल मैं सकट चौथ का व्रत था, काम करने ना गई, तेरे जेठ जी ने मुझे कूट दिया। विनायक महाराज की सारी बात अपनी देवरानी को बता दी। देवरानी भागी भागी अपने घर गई, जाके आदमी से बोली मुझे मार। वो बोला बहन निर्भागी, वो तो भूखी प्यासी पिटी थी, तू खा पी के पिटेगी। उसने कही ना मुझे मार। उसके आदमी को आया गुस्सा, उसने कूट पीट दी। कूट पीट के कोने में पड़ गई। विनायक जी महाराज आए, बोले घर में कौन है? बोली महाराज मैं ही हूँ। और कौन है घर में? आओ। लिपा पुता घर पड़ा है। बोला मैं फ्रेश होऊंगा। बोली महाराज पूरा घर तुम्हारा है, कहीं भी हो जाओ। विनायक जी महाराज दिन तेली के घर वासा था, निरीखड़ खा के आए, पूरे घर में सिड़ा दिया। चलते टाइम बोले हाथ कहाँ पूछूं? बोली महाराज मैंने शैम्पू कर रखा है, एक एक बाल में खिल रहा है, उस मेरे सिर में ही पूछ लो। सुबह उठ के देखा पूरे घर में सिड़ गया। जितना सूंघाओ उतना ही फैल जा, जितना सूंघाओ उतना ही सिड़ जाओ। भागी भागी विनायक महाराज के पास गई, जाके महाराज जी के पैर पकड़ लिए। विनायक महाराज ने कहा करी मेरी जिठानी को तो आपने इतना सारा धन दिया और मेरे को इतना दिलद्दर दे दिया। विनायक जी महाराज बोले तेरी जिठानी ने तो भूखी प्यासी सत का व्रत करके बैठी थी और तू झूठी परपंच कर रही थी, इसलिए तेरे को दिलद्दर दे दिया। देवरानी ने झट से विनायक महाराज के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। हे विनायक महाराज आज गलती होगी, आगे से ना होएगी, आज ही समेट दो, मेरे बस की बात ना है। विनायक महाराज ने उस पर दया करी, जितना दिलद्दर बिखेरा था विनायक महाराज ने सब समेट दिया। विनायक महाराज जैसे जिठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करियो, जैसी देवरानी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो और सर्व के घर अन्न धन से भर दीजिए। यह थी विनायक महाराज की कथा। इस तरह से सकट चौथ व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल और फूल लिए हैं वो थोड़े से हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद जो तिल के दाने बच जाएंगे उसको दो हिस्से में कर लेंगे। एक हम सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे दिन में और दूसरा हम रात में चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। जय हो सकट चौथ माता की। राधे राधे।